यामुनाचार्य जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं इस जीवनी की शुरुआत करता हूं। दक्षिण के पांड्य राज की राजसभा, एक तरफ परम विद्वान दिग्विजयी आचार्य कोलाहल और दूसरी ओर ईश्वरीय प्रतिभा से संपन्न 12 वर्षीय बालक यामुन। इस बेमेल योद्धाओं के बीच वाद विवाद देखने और सुनने वालों की भीड़, ठसाठस भरी राजसभा। पांड्यराज का निर्देश पाकर आचार्य कोलाहल ने शास्त्रार्थ शुरू की। उन्होंने पाणिनि और अधरकोश से कई प्रश्न पूछे। ऋजुता और दीप्त भंगिमा से खड़े होकर यमुना ने उनके प्रश्नों के उत्तर सहजता से दे दिए। तुमुल करतल ध्वनि से सभागृह गूंज उठा। अब बारी यामुन की थी। उसने कहा, आचार्य, आपके प्रश्न कोई गूढ़ नहीं थे। प्रतीत होता है कि मुझे एक बालक समझकर आपने मेरी अवहेलना की है। शायद आपके अनुसार विशालकाय और विराट उदर होने पर ही कोई अगाध पंडित माना जा सकता है। तो क्या मैं यहां समझूं कि एक विशालकाय हाथी आपकी अपेक्षा श्रेष्ठ पंडित है? सभा में हंसी के फव्वारे फूट पड़े। यामुन ने कहा, आचार्यवर, आपको विदित है, जब अष्टावक्र ने जनक के सभा पंडित बंदी को पराजित किया था, उस समय उसकी अवस्था मात्र 12 वर्ष की थी। इसलिए मेरे साथ प्रश्नोत्तर के लिए उम्र का विचार नहीं करेंगे। फिर पांड्यराज के निर्देश पर यामुन ने प्रश्न किया, आचार्य कोलाहल, मैं आपसे अत्यंत सरल 3 प्रश्न करूंगा। मेरा प्रथम वक्तव्य है, आपकी माता बंध्या नहीं है। इस वाक्य का आप खंडन करें। आचार्य कोलाहल सख्ती में आ गए। यह क्या घृणित वाक्य है? निज माता के ज्वलंत पुत्र के रूप में जब वे राजसभा में बैठे हुए हैं, तब कैसे कहेंगे कि उनकी माता बंध्या है? नहीं, यह कोई प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर कुछ नहीं दिया जा सकता। यामुन ने फिर कहा, अब मेरे 2 वाक्यों को आचार्यवर सुने। मैं कहता हूं कि पांड्य राज्य पूर्णतः निष्पाप है। आपका इसका खंडन करें। मेरा शेष वाक्य है, हम लोगों की राजमाता जो इस समय राज सिंहासन पर उपविष्टा है, सावित्री के सदृश पवित्र है। आप मेरे इस वाक्य का भी खंडन करें। आचार्य कोलाहल विभ्रांत और विवृत हो उठे। अभियोग के स्वर में राजा से कहा, महाराज, इन दोनों वाक्यों का खंडन करने के क्रम में मुझे प्रमाणित करना होगा कि आप पापी हैं और हम लोगों की राजमाता सती साध्वी नहीं है। नहीं नहीं, यह बड़ा दृष्ट प्रश्न है। इसमें कूट और घृणा भी है। मैं इनका उत्तर नहीं दूंगा। पंडित कोलाहल के पक्ष में पंडितों और छात्रों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये सभी प्रश्न अशालीन और असमीचीन हैं। कोलाहल के विरोधी भी अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। उन्होंने जिद की कि जब प्रश्न किया गया है तो उसका उत्तर भी देना होगा। दोनों तरफ से वाक युद्ध शुरू हो गया। सभी लोगों को शांत रहने का आदेश देते हुए राजा ने कहा, अच्छा, जब आचार्य कोलाहल इन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हो गए हैं, तो यामुन ही इनका उत्तर दे। यामुन ने खड़े होकर राजा और विद्वत जनों का अभिवादन किया और कहा, अब मैं अपने वाक्यों का एक एक कर खंडन करता हूं। आचार्य कोलाहल अपनी माता के एकमात्र पुत्र हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि उनकी माता बंध्या है। श्रेष्ठ धर्म शास्त्रकार मनु ने विधान दिया है कि एकाकी पुत्र का पिता एकाधिक पुत्र की कामना से पुनर्विवाह कर सकता है। शास्त्रकार चाहते थे कि पुत्रों के बीच से जो एक बचेगा वह गया जाकर पिंडदान देने में समर्थ तो हो सकेगा। मेघातिथि के भाष्य में भी हम लोग देखते हैं, एक पुत्रो वा
अतएव आचार्य कोलाहल की माता को बंध्या कहा जा सकता है। सभा कक्ष वाह वाह से गूंज उठा। जिस प्रकार का कूट प्रश्न उसी प्रकार का कौशलपूर्ण उत्तर। इसके बाद यामुन ने कहा, अब राजा के निष्पाप होने का प्रश्न आता है। संहिता के एक श्लोक में मनु ने कहा है कि प्रजा की देखभाल के बदले में राजा प्रजा से कर लेता है। प्रजा की उत्पन्न वस्तुओं का सस्टांस उसका प्राप्य है। इस उत्पन्न वस्तु से आशय भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही वस्तुओं से है। इसलिए तो ऐसा कहा जाता है कि राजा अपनी प्रजा के पाप पुण्य के भी एक साष्टांश को ग्रहण करता है। अब आप ही लोग बोले कि प्रजा क्या निष्पाप है? यदि प्रजा निष्पाप नहीं है तो राजा भी निष्पाप नहीं है। जहां तक महारानी के साध्वी होने का सवाल है तो मनु ने कहा है, अभिषेक अनुष्ठान के समय राजा के शरीर में सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण प्रभृति अष्ट दिक्पाल विराजते हैं। तदुनाई समराज्ञी राजा और उनके अभ्यंतर स्थित अष्ट दिक्पाल दोनों ही महिषी हैं। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर आप क्या कहेंगे? वे सावित्री के समान साध्वी है? पूरा सभा मंडप बाल पंडित की जयघोष से गूंज उठा। आचार्य कोलाहल नतसिर थे। राजा ने अब वेदों और उपनिषदों से सवाल जवाब के आदेश दिए। चूंकि आचार्य कोलाहल का आत्मविश्वास डिग चुका था और पूरा माहौल यामुन के पक्ष में था, इसलिए इस शास्त्रार्थ में भी आचार्य कोलाहल अंततः निरुत्तर हो गए। राजा ने बाल पंडित यामुन के विजय की घोषणा की। विजय माला उनके गले में डाली गई। रानी से किए गए वादे के अनुसार पांड्यराज ने अपने राज्य का आधा भाग बाल पंडित को दे दिया। आचार्य कोलाहल के पराजय की खबर पलक झपकते ही न केवल राज्य में वरन राज्य से बाहर भी फैल गई। यही विजयी बालक बाद में चलकर महान तपस्वी यामुनाचार्य के रूप में विख्यात हुआ। दक्षिण भारत के मदुरई में एक विख्यात वैष्णव ब्राह्मण के घर यामुनाचार्य का जन्म हुआ था। पिता का नाम ईश्वर मुनि था। पितामह नाथ मुनि दिक्पाल पंडित थे। इनकी ख्याति एक सिद्ध भक्त महापुरुष के रूप में थी। विशिष्ट द्वैत के प्रथम पुरोधा नाथ मुनि ही थे। प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य वेंकटनाथ के अनुसार समस्त अज्ञान अंधकार के विनाशार्थ यह दर्शन नाथ मुनि द्वारा सूचित हुआ। यामुन के अनेक प्रयासों के फलस्वरूप इसने वृद्धि प्राप्त की एवं रामानुज द्वारा यह सम्यक रूप में विस्तीर्ण हुआ। नाथ मुनि के एकमात्र पुत्र थे ईश्वर मुनि और 953 ईस्वी में उन्हें यामुन के रूप में एक यशस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। असाधारण मेधा और प्रतिभा से संपन्न पुत्र ईश्वर मुनि की अकाल मृत्यु से दुखी नाथ मुनि ने संसार त्याग का निश्चय किया और संन्यास लेकर कृच्छ साधना शुरू की। उनका शेष जीवन प्रभु रंगनाथ जी की पवित्र पीठ में व्यतीत हुआ। परिवार के लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था करने के उपरांत नाथ मुनि ने पौत्र को गुरुगृह भेज दिया। प्रख्यात शास्त्रविद भाष्याचार्य की देखरेख में बालक यामुन की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। प्रारंभ में ही भाष्याचार्य को ज्ञात हो गया कि यह बालक ईश्वर प्रदत्त असाधारण प्रतिभा से संपन्न है। इसलिए उन्होंने यामुन को सर्वशास्त्रविद के रूप में तैयार किया था। उस दिन भाष्याचार्य के आनंद की सीमा न रही जब उनके चतुष्पाटी के छात्र यामुन ने दिग्विजयी और अहंकारी राज पंडित कोलाहल को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और कोलाहल राज्य छोड़कर कहीं भाग गए। बालक यामुन पांड्य राज की अभिभावकत्व और सहायता से अपने नए राज्य का परिचालन करने लगे। इसके साथ ही उनकी शाश्वत धारा भी प्रवाहित होने लगे। देश देशांतर के विद्वान उनकी राजधानी में एकत्रित होने लगे। इन्हीं लोगों के साहचर्य से उन्होंने
एक शास्त्र पारंगत विद्वत मंडली का गठन किया। जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, राज्य की सीमा बढ़ती गई। कोषागार संपन्न हो गया। युवक यामुन धन धान्य से पूर्ण एक राज्य के अधीश्वर हो गए। वे राजशक्ति और राज वैभव की ओर आकृष्ट हुए। लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने राज्य का कुशल संचालन किया। इधर नाथ मुनि के महाप्रयाण की बेला सन्निकट थी। वह यामुन के विलासितापूर्ण जीवन से खिन्न थे। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उच्च कोटि के साधक मानवाक्कल नंबे के आदि को यह दायित्व सौंपा कि वह यामुन को श्री रंगनाथ के चरणों तले ले आए। यह दायित्व सौंपने के बाद नाथ मुनि महाप्रयाण कर गए। नंबी अपने कार्य में लग गए। वे यामुन की राजधानी पहुंच गए, उन्हें अपना परिचय दिया, नाथ मुनि के अंतिम क्षणों की कथा सुनाई। यामुन ने उन्हें उचित सम्मान देने के पश्चात राज अतिथि भवन में ठहरा दिया। नंबी कई दिनों तक यामुन से वार्ता के प्रयास में रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी बीच उन्हें पता चला कि पड़ोसी राज्य के दुष्ट राजा के साथ युद्ध की तैयारी में यामुन व्यस्त है। काफी चेष्टा के बाद नंबी की मुलाकात यामुन से संभव हुई। यामुन ने कहा, भक्त प्रवर, एक आसन्न युद्ध की तैयारी में मैं व्यस्त हूं। इच्छा रहने पर भी आप जैसे वैष्णव साधक के साथ कथा वार्ता न कर सका। यामुन ने कहा, प्रतिपक्षी अत्यधिक खल और बलशाली है। उस पर अकस्मात आक्रमण कर मैं उसका पूर्ण विनाश चाहता हूं। इसके लिए अश्वारोही वाहिनी की जरूरत है। इसके लिए अत्यंत बलवान और वेगवान अश्वों के आयात की आवश्यकता है। इसके लिए विपुल धन चाहिए। इसी के इंतजाम में मैं व्यस्त हूं। थोड़ी प्रतीक्षा करें, समय आने पर आपके साथ फिर वार्ता करूंगा। नंबी ने कहा, महाराज, अर्थ की चिंता आप ना करें। मेरे पास प्रचुर द्रव्य संचित है। आप ही उसके एकमात्र अधिकारी हैं। आपके हाथों में यह धन सौंपकर मैं अपने दायित्वों से मुक्त होना चाहता हूं महाराज। यामुन की आंखें चमक उठी। उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, महाराज, आपके पितामह नाथ मुनि संन्यास लेने के बाद विपुल संपत्ति के अधिकारी हो गए। श्रीरंगम के पुण्य भूमि में एकांत तपस्यारत रहते समय प्रभु की कृपा से उन्हें अपार संपत्ति प्राप्त हुई। सब आपके लिए संचित रखी हुई है। राजा यामुन की जिज्ञासा बढ़ गई। नंबी ने कहा, महाराज, सिर्फ मैं ही इसे जानता हूं। यदि उस गुप्त संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब मेरे साथ चलें। नंबी ने आगे कहा, महाराज, गुप्त धन यहां से दूर श्रीरंगम अंचल में है। वहां आपको मेरे साथ अकेले और छद्मवेश में चलना होगा। राजकाज मंत्रियों को सौंपकर राजा यामुन श्रीरंगम की पुण्य भूमि की ओर चल पड़े। 3 कोस चलकर किसी गांव में दोनों लोग विश्राम करते। प्रातः उठकर नंबी नित्य क्रिया के बाद पूजा पाठ करते। गीता का पाठ प्रारंभ करते ही उनका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठता। उनके मुखमंडल से एक दिव्य ज्योति की आभा प्रस्फुटित होने लगती और वे दिव्यानंद से भर जाते। यामुन विस्मय के साथ परम भक्त की इस आनंदमय मूर्ति को एकटक देखते रहते। उनके अंदर बार बार एक भूचाल सा होता। वे सोचते कि नंबी असीम आनंद का अधिकारी है और उस स्वर्गिक आनंद का आस्वादन कर उसका जीवन धन्य हो गया है। 6 दिनों के रास्ते में नंबी ने इष्टाध्यायी का पाठ किया। इस पाठ से यामुन के भीतर दिव्यालोक का स्पर्श प्रतीत हुआ। मंत्र चैतन्य की तरह उसने काम किया। विषय विमोहित राजा यामुन के जीवन में निर्झर का स्वप्न भंग घटित हुआ। 7वें दिन प्रत्यूष में दोनों श्रीरंगम पहुंचे। कावेरी में स्नान कराकर नंबी ने यामुन को श्री रंगनाथ जी के श्री विग्रह के सम्मुख उपस्थित किया और प्रेम परिपूरित स्वर में कहा, महाराज, देखें अपने पितामह नाथ मुनि का यह गुप्त भंडार। आपको इस भंडार का सधान देने हेतु मैं अपने गुरु के प्रति प्रतिश्रुत था, जो आज पूरा हुआ।
विग्रह दर्शन के साथ ही यामुन प्रेमावेश से व्याकुल हो गए और उनकी आंखों से पुलकाश्रु झरने लगे। उनके हृदयाकाश में श्री रंगनाथ जी की ज्योतिर्मय और आनंद घन मूर्ति उद्भासित हो उठी और इसके साथ ही बाह्य चेतना शून्य होकर वे मंदिर में मूर्छित हो गए। उस दिन यामुन नूतन मानव में परिणीत हो गए। राजा यामुन तो अब मर चुके थे, उनकी जगह जागृत हो गया था भक्ति प्रेम के पथ का एक भिखारी साधक। शीघ्र ही यामुन ने राज सिंहासन का परित्याग कर पितामह नाथ मुनि का पदानुसरण करते हुए संन्यास ग्रहण किया। इसके साथ ही प्रारंभ हुआ उनका अभियान प्रेम, भक्ति, प्रपत्ति और इष्ट प्राप्ति के पथ पर। राजधानी से तमाम राजाधिकारी, स्वजन और मित्रगण श्रीरंगम आए। उन लोगों ने यामुन को काफी मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने निर्णय पर अटल रहे। लोग हताश होकर लौट गए। इधर श्रीरंगम के भक्त समाज, विशेषकर विशिष्टता द्वैतवादियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, नाथ मुनि ने जिस प्रेम मार्ग को प्रवर्तित किया था, प्रतिभावान यामुन की साधना और सिद्धि के द्वारा अब वह और अधिक प्रशस्त और आलोकमय होगा। कुछ ही वर्षों के भीतर यामुन एक भक्ति सिद्ध महापुरुष के रूप में विख्यात हो गए। विशिष्टाद्वैत के श्रेष्ठ आचार्य के रूप में मान्य हुए। यामुन से हो गए यामुनाचार्य। यामुनाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की एक विस्तृत व्याख्या उपस्थापित की। पितामह नाथ मुनि की दार्शनिकता को दृढ़तर किया। परवर्ती काल में यामुनाचार्य के पौत्र के शिष्य रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद को और परिपुष्ट किया। आचार्य शंकर के प्रतिपक्षी दार्शनिक मतवाद के रूप में इसका आत्म प्रकाश हुआ। यामुनाचार्य ने निर्विशेष ब्रह्मवादी आचार्य गणों का नामोल्लेख करके उनके मतों के निरसन हेतु ही प्रकरण प्रक्रम की आवश्यकता स्वीकार की है। शांकर मत की प्रबलता और भास्कर मत के अभ्युदय के समय ही वैष्णव भक्तवाद की स्थापनार्थ यामुनाचार्य का प्रयास प्रारंभ हुआ। उस समय दक्षिण भारत में सभी संप्रदाय अपने अपने मतवाद की प्रतिष्ठा हेतु प्रयासरत थे। यामुनाचार्य भी वैष्णव मत की प्रतिष्ठा हेतु दार्शनिक क्षेत्र में अवतीर्ण हुए थे। उस समय पूरा देश शंकर के ज्ञानवाद से सराबोर था। यामुनाचार्य ने जिन ग्रंथों का प्रणयन किया उनमें प्रमुख है सिद्धित्रयम, स्तोत्ररत्नम, आगम प्रकाव्यम तथा गीतार्थ संग्रह। सिद्धित्रयम में विशिष्टाद्वैत का निरूपण किया गया है। यामुनाचार्य ने मुख्य रूप से शंकर के निर्विशेष ब्रह्मात्मवाद पर प्रहार किया है। उनके अनुसार चेतन अचेतन ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म उस शरीर की आत्मा एवं अधिष्ठाता है। शरीर और शरीर एक ही है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूपता एक और अद्वितीय है। जिस प्रकार तरंग, फेन आदि अंशों के रहने पर भी निश्चय ही समुद्र को एक और अखंड कहा और समझा जाता है, उसी प्रकार जीव, जगत और ईश्वर आदि अनेकत्व के बावजूद समदिष्ट भूत सत्ता पुरुषोत्तम नारायण तो एक और अखंड हैं। ईश्वर पुरुषोत्तम है, सृष्ट जीव से वे श्रेष्ठ हैं। ईश्वर पूर्ण है, जीव अणु अंश है। ईश्वर तथा जीव नित्य पृथक हैं। मुक्त जीव ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है, परंतु वह ईश्वर भाव प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। ब्रह्म और जीव में स्वगत भेद रहता है। भौतिक पदार्थ तीन हैं, चित्त, अचित्त और पुरुषोत्तम। चित्त जीव, अचित्त जगत और पुरुषोत्तम ब्रह्म है। ब्रह्म सविशेष सगुण, अशेष कल्याणमय गुणों के आगार और सर्वनियंता है। जीव उसका चिरदास है। यामुनाचार्य परम प्रभु का एकांतिक नित्य किंकर बनकर रहना चाहते थे। वे दास्य एवं पराभक्ति के आकांक्षी थे, इसलिए सविशेष ब्रह्म एवं उनका मूर्त ब्रह्म स्वरूप ही उनका ध्येय था।
अपने इस दार्शनिक सिद्धांत को उन्होंने ब्रह्म पुराण से ग्रहण किया था। उनकी रचनाओं में पराभक्ति और शरणागति संबंधी तत्वों का मनोरम प्रस्फुटन हुआ है। वे लिखते हैं, हे नाथ, हे माधव, जो कुछ मैं हूं, जो कुछ भी मेरा है, वो सभी तो तुम्हारी ही है। यदि कभी भी मुझे इस प्रकार का ज्ञान हो कि मैं सभी समय एकांत भाव से तुम्हारा हूं, तब मैं अपनी कौन सी वस्तु और किस विधि से तुम्हें समर्पित कर सकूंगा। इस शरणागति के साथ गौड़ीय वैष्णवों का सादृश्य है। मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हें जो धन प्रदान करूंगा वह धन तो तुम ही हो। यामुनाचार्य ने इसलिए अपनी सभी वस्तुएं बेच दी थी और सभी वस्तुओं को नारायण स्वरूप समझकर एक वैष्णव की भांति ग्रहण करते थे। उनका भाव था तवे वाहम। वैष्णव कवि का भाव अनेक परिमाण में यह भी था ममैवत्वम। यामुनाचार्य दास्य भाव को श्रेष्ठ मानते थे। एक स्तोत्र में वे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, तुम्हारे प्रति सभी भावों की अपेक्षा दास्य भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। एकमात्र दास्य सुख में आसक्त व्यक्ति के गृह में कीट रूप में जन्म लेना भी सार्थक है, परंतु अन्य बुद्धि विशिष्ट के घर चतुर्मुख ब्रह्म के रूप में अवतरित होना मुझे काम्य नहीं। यामुनाचार्य अब वृद्ध हो चले थे। उनकी चिंता थी कि उनके द्वारा स्थापित दार्शनिक सिद्धांतों को कौन आगे बढ़ाएगा। एक दिन उनकी भेंट कांचीपुर्ण से हो गई। बातचीत में प्रसंग आने पर कांचीपुर्ण ने वेदांती यादव प्रकाश की कृति छात्र लक्ष्मण का नाम सुझाया। यामुनाचार्य के खुशी का ठिकाना न रहा। वह कुछ दिनों बाद वरदराज के विग्रह के दर्शन के लिए कांचीपुर गए। स्नान, तर्पण और पूजा आदि समाप्त कर वह कांचीपुर तथा अन्य भक्तों के साथ अपने आवास के लिए लौट रहे थे। तभी रास्ते में वेदांत केसरी यादव प्रकाश अपनी शिष्य मंडली के साथ आते हुए दिखाई पड़ गए। उनके साथ लक्ष्मण भी था। यामुनाचार्य मार्ग के किनारे खड़े हो गए। कांचीपुर्ण ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को बुलाकर ले आऊं? नहीं कांचीपुर्ण, इसकी आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण को मैंने आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। उसके भीतर पराभक्ति के उन्मेष हेतु मैंने अपनी दृष्टि का शक्तिपात कर दिया है। आज निभ्रांत होकर मैंने जान लिया है कि यही लक्ष्मण श्री संप्रदाय का भावी नायक है। कालांतर में इसी प्रतिभा संपन्न छात्र का अभ्युदय रामानुज के रूप में हुआ। यामुनाचार्य श्रीरंगम लौट आए। उनके दिमाग में लक्ष्मण का लावण्यमय, तेजस्वी और पवित्र रूप घूमता रहा। इसी बीच एक खबर मिली कि लक्ष्मण का अपने गुरु यादव प्रकाश से तीव्र मतभेद हो गया है, जिसके कारण लक्ष्मण उनसे अलग हो गए हैं और कांचीपुर्ण का आश्रय ग्रहण कर लिया है। लक्ष्मण महात्मा कांचीपुर्ण से दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन वे लगातार टालते रहे। कहते, वत्स, मैं तो प्रभु वरदराज का कंगाल भक्त हूं। इसके अलावा मैं जाति से शूद्र हूं। तुम जैसे पवित्र ब्राह्मण को मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूं? मैं जानता हूं कि प्रभु कार्य के निमित्त तुम्हारी दीक्षा अन्यत्र होनी है। इधर यामुनाचार्य रोग सैया पर पड़ गए। उन्होंने अपने अंतरंग शिष्य महापूर्ण को बुलाकर कहा, मेरी विदा बेला प्राय समागत है। इस समय श्री संप्रदाय के भक्तिवाद और उसके भविष्य के संबंध में व्याकुल हो रहा हूं। वाचस्पति मिस्र का अभ्युदय हो गया है। सांकर मत को उन्होंने निपुणता के साथ प्रपंचित किया है। इसके विरुद्ध विशिष्टाद्वैत कितने दिनों तक टिक सकेगा? उन्होंने आगे कहा, एक ही उपाय है, तुम शीघ्र कांची जाकर लक्ष्मण को श्रीरंगम ले आओ। महापूर्ण कांची पहुंच गए।
प्रभु वरदराज के मंदिर में जाकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने लगे। लक्ष्मण जब सिर पर जल से भरा घड़ा लेकर समीप आए तो महापूर्ण ने यामुनाचार्य प्रणीत एक स्तोत्र का गान करने लगे। इसने लक्ष्मण के भीतर दिव्य उन्माद जागृत किया। उन्होंने महापूर्ण से प्रश्न किया, महात्मन, अमृत सिंचित इस स्तोत्र को आपने कहां पाया? यह मेरे प्रभु यामुनाचार्य की रचना है। क्या कृपा पूर्वक उनके आश्रम में आप मुझे ले जाएंगे? वत्स, आचार्य तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल हैं। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। यदि उनके दर्शन की अभिलाषा हो तो विलंब न करो। करीब 4 दिनों तक पैदल चलने के उपरांत जब महापूर्ण और लक्ष्मण श्रीरंगम पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यामुनाचार्य अब इस संसार में नहीं रहे। उनके पार्थिव शरीर को घेर कर तमाम लोग क्रंदन कर रहे हैं। लक्ष्मण ने उनके शव को साष्टांग दंडवत किया। तब उनकी निगाह हाथ पर गई तो देखा कि यामुनाचार्य की 3 उंगलियां मुष्टिबद्ध होकर रह गई है। सेवकों ने बताया कि आचार्य 3 संकल्पों के लिए अधिक चिंतित रहे थे, इसलिए ये तीनों अंगुलियां मुष्टिबंध हैं। भक्त प्रवर लक्ष्मण दिव्य भावाविष्ट होकर गिर पड़े। उन्होंने तीनों संकल्पों का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, विष्णु भक्ति में द्राविड़ वेद का मैं प्रचार करूंगा। ज्ञानहीन जनों के मध्य उस भक्ति सुधा का वितरण करूंगा और लोक रक्षा का व्रत लेकर मैं तत्व ज्ञान में श्री भाष्य की रचना करूंगा। पुराण रत्न विष्णु पुराण के रचयिता पराशर मुनि के नाम से चिन्हित करके मैं भक्तिवाद में एक श्रेष्ठ व्याख्याता का निर्माण करूंगा। अंतरंग भक्तों ने एक अलौकिक दृश्य देखा। इन संकल्प वाणियों के उच्चरित होते ही प्राणहीन यामुनाचार्य की तीनों बंद उंगलियां खुल गई। सभी जान गए कि लक्ष्मण ही यामुनाचार्य के भावी उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने अब श्री संप्रदाय का नेतृत्व भार ग्रहण कर लिया है। यामुनाचार्य की अंतिम क्रिया प्रारंभ होने के साथ ही कावेरी की विशाल तटभूमि मुखरित हो उठी सहस्त्र कंठों की स्तुति गान से और तत्पश्चात फूट पड़ा अंतरंग भक्त गणों का शोकाकुल क्रंदन। मैंने प्रभु की कृपा से श्री यामुनाचार्य जी के भक्त श्री रामानुजाचार्य की जीवनी भी बनाई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उसे सुन सकते हैं या आप हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें सहयोग दे सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप वहां से भी सहयोग कर सकते हैं। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।